हेलो दोस्तों, द सीजीपीएससी कोच बिलासपुर में आपका स्वागत है। मैं आपको कल भी बताया था कि जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब पौधों में वृद्धि एवं विकास, ये आपका जो टॉपिक है ये बायोलॉजी में भी है और आपका एग्रीकल्चर में भी है। तो मैं आप लोग को ऑक्सीजन हार्मोन्स पढ़ा दिया था, जीवरलिन पढ़ा दिया था, साइटोकाइनिन पढ़ा दिया था, एथिलीन पढ़ा दिया था, एब्सिसिक एसिड पढ़ा दिया था। क्लियर है? मतलब उधर कुछ प्रमोटिंग हार्मोन्स बता दिया था और कुछ क्या होता है इन्वेंटरी हार्मोन्स मतलब वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। तो ये ग्रोथ में आपको बता दिया था, मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपका ऑक्सीजन जीवरलिन साइटोकाइनिन पढ़ा दिया था, उसका इन्वेंटेटर में पढ़ा दिया था एबी और क्या होता है आपका एथिलीन हार्मोन्स। तो आज अपन देखने जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर से भी संबंधित है और बायोलॉजी से भी है। आप सिलेबस में देखिएगा लिखा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब कोई भी पादप की वृद्धि कैसे होगा और उसका विकास कैसे होगा। तो सबसे पता होना चाहिए कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ये जैसे प्लांट का ग्रोथ क्यों होता है, ये प्लांट बॉडी का क्या होगा पोलन ग्रेन। प्लांट बॉडी का कौन होगा भी आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब पौधे का नर जनन अंग, जबकि फीमेल का मतलब पौधा का कौन सेल कहता है एक कोशिका है। ठीक, जो एक सेल क्या होगा एन मतलब हैप्लॉइड होगा। पोलन ग्रेन भी क्या होगा हैप्लॉइड होगा, मतलब ये भी पोलन ग्रेन क्या होगा अगुणित और एक भी क्या होगा अगुणित। जब दोनों आपस में मिले तो क्या बना है 2n और 2n बना मतलब क्या हुआ ये डिप्लॉइड हुआ। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित हुआ। ये तो क्या था भाई आपका अगुणित था, अगुणित मतलब हैप्लॉइड और द्विगुणित मतलब क्या होगा भाई आपका डिप्लॉइड हुआ। अब ये जो द्विगुणित हुआ डिप्लॉइड हुआ तो यही चल के आगे चल के क्या बनाया भाई आपका जाइगोट बनाया। क्या बनाया भाई जाइगोट। और जाइगोट मतलब क्या बन गया भाई युग्मनज बना। क्या बना भाई आपका युग्मनज मतलब जाइगोट क्या हुआ 2n हुआ। क्लियर हुआ? मतलब सर्वप्रथम पौधों में निषेचन के बाद क्या बना डिप्लॉइड, उस डिप्लॉइड से क्या बना जाइगोट बना और जाइगोट मतलब क्या बना भाई और जाइगोट से ही आगे चल के एक सीड का क्या हुआ निर्माण हुआ। सीड मतलब किसका निर्माण हुआ एक बीज का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ यहां तक के? जब पौधों में बीज का निर्माण हो गया, क्लियर हुआ, अब इस बीज में ये वाटर का क्या करता है एब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा क्या करेगा भाई अब ये बीज जल का अवशोषण करता है। क्लियर हुआ? ये सीड अब किसका एब्जॉर्प्शन करना लगा भाई जल का क्या करने लगा वो अवशोषण किया। क्लियर है? जब जल का पौधा अवशोषण करता है तो ये पौधे का जो बीज होता है वो माइक्रोपाइलर, कौन सा भाग है माइक्रोपाइलर ही जल का माइक्रोपाइलर भाग ही जल का अवशोषण करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बीज के किस भाग से जल का अवशोषण होता है तो किस भाग से होगा भाई आपका माइक्रोपाइलर से ही क्या होता है आपका बीज में जल का अवशोषण होगा। अब जब कोई सूखा बीज जल का अब्जॉर्प्शन हुआ, जब जल का अब्जॉर्प्शन हुआ तो इसका सीड कोट क्या हो जाता है फट जाता है, मतलब बीज कवच क्या हो जाएगा आपका फट गया। जैसे सीड कोट फटता है तो सीड कोट फटने के पश्चात वो पौधा का बीज क्या होने लगता है भाई अंकुरित होने लगता है। क्या होने लगता है अंकुरित होने लगता है। क्लियर हुआ? अंकुरित मतलब क्या होने लगता है उसका बीज जर्मिनेशन होने लगता है। क्या होने लगता है जर्मिनेशन मतलब कुल मिला के बीज क्या होने लगा अब अंकुरित होने लगा। क्लियर है? क्योंकि भाई कोई भी सूखा बीज जब वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करेगा तो वो बीज क्या होगा अंकुरित होगा। तो कोई भी बीज जब अंकुरित होता है तो वो किस में अंकुरित होता है भाई अंधकार में अंकुरित होती है। अंधकार मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में ही बीज क्या होगा अंकुरित होगा। क्लियर हुआ? जैसे बीज अंकुरित हुआ तो जो बीज का अंकुरण होगा वो 3 प्रकार के होगा। कैसे होगा इधर देखिए। अब ये जो बीज का अंकुरण होगा ये कितने प्रकार का होगा भाई आपका 3 प्रकार के अंकुरण होगा। क्लियर हुआ? मतलब बीज का अंकुरण या सीड का जर्मिनेशन कितने प्रकार का होगा 3 प्रकार के। पहला देखते हैं अपन इपीजियल, इपीजियल जर्मिनेशन। दूसरा होता है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन
और तीसरा होता है आपका विविपैरी जर्मिनेशन। मतलब ये देखिएगा इपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। मतलब ये जो इपीजियल जर्मिनेशन होता है उसको कहते हैं ऊपरी भूमिजीवी। क्या कहते हैं? ऊपरी भूमि अनुकरण। क्लियर हुआ? ये ऊपरी भूमि है। और ये कहलाता है अधोभूमि, अधोभूमि अनुकरण। क्लियर हुआ? तीसरा होता है विविपैरी। ठीक है, इसको कहते हैं विविपैरी जर्मिनेशन कहते हैं, विविपैरी अंकुरण। क्लियर हुआ? पहला कौन सा अंकुरण हुआ? इपीजियल जर्मिनेशन। दूसरा कौन होगा? हाइपोजियल जर्मिनेशन। और तीसरा क्या होगा भाई आपका? विविपैरी जर्मिनेशन होगा। तो पहला देखते हैं अपन इपीजियल जर्मिनेशन, मतलब बीज का अंकुरण। जैसे इधर देखिएगा डायग्राम में, ये सॉइल का क्या हुआ? सरफेस हुआ। क्लियर हुआ? क्या हुआ भाई? सॉइल का सरफेस। यहाँ पास कोई बीज लगा दिए। अब ये बीज क्या हुआ? वाटर का दर्शन किया, अब ये क्या करने लगा? अंकुरण करने लगा, मतलब जर्मिनेशन करने लगा। जैसे बीज जर्मिनेशन करने लगा तो अब मान लीजिएगा इसका जो कॉटिलीडन है, ये बोला जाता है भाई इसका कॉटिलीडन। अगर कॉटिलीडन बड़ा हो गया और भूमि के ऊपर चला गया, भूमि से ऊपर चला गया, तब उसे क्या कहते हैं? अपन इपीजियल कहते हैं। इधर देखिए ये जर्मिनेशन हुआ, इसका कॉटिलीडन ऐसे बड़ा हो गया और ये भूमि से कहां चला गया? इसका कॉटिलीडन ऊपर चला गया। जब भूमि से कॉटिलीडन ऊपर चला गया तो कौन सा जर्मिनेशन होगा भाई आपका? इपीजियल जर्मिनेशन हुआ। क्लियर हुआ? बहुत सारे ऐसे बीज देखते होंगे जिसका कॉटिलीडन क्या होता है भाई? भूमि से ऊपर चला जाता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा देखते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। मतलब ये सॉइल का सरफेस हुआ, यहाँ पर सूखा बीज डाल दिए, अब ये अंकुरण करने लगा, इसका बीज का कॉटिलीडन कहां चला जाएगा भाई? नीचे चला जाएगा, और बीज भी कहां चला जाएगा? जमीन के नीचे गहराई पे चला जाएगा। तब उसे हम क्या कहते हैं भाई? हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? पहला में बीज का कॉटिलीडन जमीन से कहां चला गया? ऊपर, तो क्या कहलाया? इपीजियल। और कॉटिलीडन कहां चला गया? जमीन के नीचे, तो क्या कहलाया? वो हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाया। तीसरा होता है आपका विविपैरी जर्मिनेशन। मतलब इधर देखेगा विविपैरी जर्मिनेशन क्या होगा? इधर देखिए तीसरा कहलाता है भाई आपका विविपैरी जर्मिनेशन। ये जो विविपैरी जर्मिनेशन होता है ये दलदल जगह पे होता है। कौन सा जगह पे जर्मिनेशन अंकुरित होता है भाई? दलदल जगह पे। और दलदल जगह पे कौन सा गैस रहता है भाई आपका? मेथेन गैस। किस गैस की कमी होती है? तो नाइट्रोजन गैस की क्या होती है भाई? कमी होती है। तो जो दलदल जगह होता है उस जगह पे जो अंकुरण होगा वो कैसा होगा? विविपैरी अंकुरण। मतलब इस प्रकार के जो अंकुरण होता है ये मातृकोशिका से अंकुरण होता है। जैसे कि हमारा जो जर्मिनेशन हुआ है, मतलब हम जो बच्चा पैदा हुए हैं वो किस प्रकार का है? विविपैरी अंकुरण। क्योंकि हम मातृकोशिकाओं के अंदर पूर्ण रूप से क्या हुए? विकसित हुए, और विकसित होने के पश्चात हम उस फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के कहां निकले? बाहर निकले। उसी प्रकार से एक पौधे का बीज अंकुरण कर लिया है, यहाँ पास क्या लगा भाई? एक तो पेड़ बड़ा हुआ है, प्लांट बना हुआ है, यहाँ से फ्लावर लगा और किसका निर्माण हुआ? बीज का निर्माण हुआ। तो ये बीज अपने मातृकोशिकाओं से लगा हुआ यहीं पास क्या करने लगता है? वो अंकुरण करने लगता है, मदर सेल से लगा हुआ। और लगा होने के कारण इसका जो रूट होगा वो दलदल पे आके धंस गया, और यहाँ से सूट का निर्माण होगा, तना का, और फिर ये अपने पैतृक कोशिकाओं से क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार का जो अंकुरण होगा वो कहलाएगा भाई आपका विविपैरी जर्मिनेशन। क्लियर हुआ? ये पौधा है, पौधा में क्या लगा? फूल लगा, फूल से क्या लगा? इस पौधे से लगा हुआ बीज, और इसी पौधे से लगा हुआ बीज क्या होने लगा? अंकुरण होने लगा। अंकुरण किया तो नीचे किसका निर्माण किया? जड़ का निर्माण किया, और ऊपर किसका निर्माण किया? तना का। कुछ समय पश्चात अपने पैतृक कोशिकाओं से क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद नया थैलस का क्या करेगा? वो निर्माण करेगा। क्लियर हुआ? ये कहलाता है आपका विविपैरी जर्मिनेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ? मतलब इस प्रकार से पौधों में क्या होता है भाई? अंकुरित होता है। क्लियर हुआ? अब पौधों में देखते हैं वृद्धि कैसे हो रहा है भाई।
अब भाई ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ हुआ तब क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इधर देखिएगा प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ कैसे होता है। अब देखते हैं पौधों में ग्रोथ। पौधों में ग्रोथ मतलब क्या होता है भाई, आपका वृद्धि होगा। तो कोई भी जो पौधे में, जैसे ये सीड हुआ, इस सीड में सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, आपका मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय की क्रिया होगी। जब उपापचय की क्रिया होगी तो इस पौधे के सीड में कौन सी क्रिया हुआ भाई, मेटाबॉलिज्म हुआ। तो सीड में जब अंकुरण किया तो इसकी भार में भी वृद्धि होगा। क्लियर हुआ, भार की वृद्धि इसके क्या होगा, व्यास में वृद्धि होगा। व्यास के साथ साथ इसकी क्या होगा भाई, ऊंचाई पे होगा, मतलब ये वेट पे होगा, डायमीटर पे होगा, और क्या होगा आपका हाइट पे होगा। क्लियर हुआ। और जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना अधिक शरीर में किसका निर्माण होगा भाई, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होगा। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य का निर्माण होगा। देखिएगा पौधे में जितना अधिक मात्रा में वृद्धि होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, पौधे में उतना अधिक मात्रा में क्या बनेगा, जीव द्रव्य बनेगा। इसी कारण पौधे क्या होता है, लगातार वृद्धि होते रहता है। क्योंकि मनुष्य का वृद्धि रुक जाता है लेकिन पौधे का वृद्धि नहीं रुकता। क्लियर हुआ। तो पौधे में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। तो वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि पौधे में कौन सी क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है। जब मेटाबॉलिज्म हो रही है तो उसके साइज, भार, आकार सब में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके प्रोटोप्लाज्म की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इस सेल पे क्या हुआ, डिवीजन हुआ। क्या हुआ, इस सेल पे डिवीजन हुआ। क्लियर हुआ। जब सेल पे डिवीजन हुआ तो ये देखिएगा, ये देखिए ध्यान सुनिएगा। अब ये सूखा बीज हुआ, ये सूखा बीज क्या हुआ, अंकुरित लगने लगा। अंकुरित क्यों हुआ, क्योंकि ये बीज कौन सा अवस्था पे है अभी, आपका जाइगोट अवस्था पे है। जाइगोट मतलब क्या अभी आपका टूएड है। तो ये जब ऊपर ग्रोथ किया, क्लियर है, तो नीचे की तरफ जब सूखा हम बीज देखते हैं तो ये कहलाता है, इसका एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, आपका एंडोस्पर्म। और ये कहलाता है आपका एम्ब्रियो कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो इसी एम्ब्रियो से, मतलब जाइगोट से क्या बना भाई, आपका एम्ब्रियो बना। क्लियर हुआ, मतलब डिप्लॉयड था तो एम्ब्रियो बना। मतलब ये एम्ब्रियो क्या था, 2n था, और एंडोस्पर्म क्या है आपका 3n है। तो अभी कैसे बना उसको भूल जाओ, अभी बाद में बताएंगे जब फर्टिलाइजेशन बढ़ाएंगे तो प्लांट का। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो क्या है, 2n है, एंडोस्पर्म क्या है, 3n है। तो यहाँ पर जो ऐसे ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, तो ये अंकुरण करता है ऐसे और नीचे करता है। मतलब ये ऊपर वाला कहलाता है आपका प्लूम कहलाएगा, और नीचे वाला कहलाता है आपका रेडिकल कहलाएगा। क्लियर है, मतलब ऊपर वाला कहलाता है आपका प्रांकुर और नीचे वाला कहलाता है आपका मूलांकुर कहलाएगा। क्लियर हुआ। बीज अंकुरित हुआ तो नीचे की तरफ आया, मतलब क्या कहलाया, ये रेडिकल, मतलब किसका निर्माण करेगा, मूलांकुर का। और मूलांकुर मतलब किसका निर्माण करेगा, वो जड़ का निर्माण करेगा। दूसरा प्लूम, प्लूम मतलब क्या होगा, प्रांकुर, और प्रांकुर मतलब किसका निर्माण करेगा भाई, तने का निर्माण करेगा। कुल मिला के पौधे में क्या होने लगा भाई, अंकुरण होने लगा। जब पौधे में अंकुरण होने लगा, क्लियर हुआ, जब पौधों में अंकुरण होने लगा तो इधर देखिएगा, ये पौधे में अब अंकुरण होने लगा। क्लियर हुआ भाई, देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं, आपको डायग्राम में देखिएगा, गौर से देखिएगा आप। ठीक है, ये देखिएगा पौधा क्या करने लगा भाई, अब अंकुरण करने लगा। क्लियर है, ये वाला जो भाग होगा और ये वाला जो भाग होगा, देखिए मैं गोला कर दिया हूं, या अलग अलग कलर कर देता हूं, जैसे आप बोलेंगे उसके हिसाब से। क्लियर है, ये देखिएगा अलग कलर दिख रहा है, और ये भी आपका क्या दिख रहा है भाई, अलग अलग कलर दिख रहा है। मतलब ये जो अग्रभाग है और ये सब भाग होगा। क्लियर है, ये जितने भी जो भाग होगा ये वाला, ये कहलाता है रूट अपेक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, आपका रूट अपेक्स कहलाएगा, और ये वाला भाग कहलाएगा आपका शूट अपेक्स कहलाएगा। मतलब ये तने का अग्रभाग होगा। क्लियर हुआ, और ये जड़ का अग्रभाग होगा। क्लियर हुआ, ये किसका भाग हुआ भाई, ये शूट अपेक्स हुआ, और क्या हुआ, रूट अपेक्स। इसी को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, या इसी को कहते हैं अपेक्स सेल, या एपिकल सेल बोल देते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, एपिकल सेल। तो उसी प्रकार से इसको भी कहते हैं भाई मेरिस्टेमेटिक सेल, या इसी को क्या कहते हैं भाई, आपका एपिकल सेल कहते हैं। क्लियर हुआ, मतलब पौधे के अग्रभाग तो क्या कहते हैं, शूट अपेक्स कहते हैं,
इसी सूटापेक्स क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं भैया आपका एपिकल सेल, और निचले हिस्सा को इसे क्या कहेंगे, रूट अपेक्स कहेंगे, या इसी को अपन क्या कहते हैं भैया आपका मेरिस्टेमेटिक सेल, या इसी को अपन क्या कहते हैं एपिकल सेल कहते हैं। इस सेल पे लगातार कोशिका का विभाजन होता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जहां पास मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल, इस सेल पे लगातार कोशिका का क्या होगा भाई, विभाजन होगा, लगातार कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। ऐसा क्यों विभाजन होगा, क्योंकि इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एक स्पेशल प्रकार की कोशिका पाई जाती है जहां पास लगातार कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता है। तो वो शूट अपेक्स में भी लगातार विभाजन हुआ और रूट अपेक्स में भी लगातार विभाजन होता है। इसी मेरिस्टेमेटिक सेल से प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट तैयार किया जाता है, मतलब पौधों के लिए प्रतिरोधक क्षमता तैयार किया जाता है, मतलब पौधे में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं लगता, मतलब पौधे के सभी भाग में बीमारी होगा लेकिन पौधे के शूट अपेक्स और रूट अपेक्स में बीमारी नहीं होगा। और इसी जगह पे लगातार कोशिका का क्या होगा, विभाजन हुआ। जब लगातार कोशिका का विभाजन हुआ तो पौधा कैसे ग्रोथ किया, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ किया, मतलब इधर देखिएगा, पौधा ऊपर भी ग्रोथ किया और नीचे भी किया। तो पौधा ऊपर और नीचे कौन सा ऊतक कोशिका पे किया पूछा, तो मेरिस्टेमेटिक सेल पे, क्लियर हुआ। और जहां मेरिस्टेमेटिक सेल पे कोशिका का विभाजन हुआ और वृद्धि हुआ, वो सेल कहलाता है आपका प्राइमरी सेल। मतलब पौधे के ऊपर और निचली ऐसे ऐसे वृद्धि होना या विकास होना कौन से कहलाता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। क्लियर हुआ, कोई डाउट कहीं पास? अब देखते हैं ये कहलाता आपका मेरिस्टेमेटिक सेल में कौन सा वृद्धि हुआ भाई, आपका प्राइमरी सेल हुआ। अगर ये पौधे को ऊपरी और नीचे पे ऐसा वृद्धि हुआ तो प्राइमरी सेल। अगर इस पौधे के डायमीटर में वृद्धि हो रहा है, जैसे कि हम ऊपर से नीचे तक के हमारा ग्रोथ हो रहा है ऊपर नीचे, तो प्राइमरी सेल कहलाता है, मतलब प्राइमरी या प्राथमिक कोशिका विभाजन कहलाएगा। अगर हम ऐसे मोटाई में बैठेंगे, भैंसे जैसे हो जाएंगे, तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब डायमीटर बढ़ गया तो ये पौधे में कहलाता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। इधर ध्यान से लीजिएगा, ये जो प्राइमरी सेल का विभाजन हो रहा है वो कौन सेल में हो रहा है, आपका मेरिस्टेमेटिक सेल पे। कौन सेल पे हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल। इसको हिंदी में कहते हैं विभज्योतक, विभज्योतक कोशिका कहते हैं। इस कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ भाई, प्राइमरी कोशिका विभाजन हुआ। जबकि इसकी डायमीटर में, मोटाई में वृद्धि हो रहा है तो कौन सा ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ किस कारण होता है, क्योंकि ये किसके कारण होता है भी, आपका कैम्बियम के कारण होता है। कैम्बियम इसलिए होता है क्योंकि ऊपर की तरफ क्या रहता है भी आपका, या सॉरी, सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होता है भी आपका, वास्कुलर बंडल के कारण होता है, वास्कुलर बंडल के कारण। क्लियर हुआ? वास्कुलर बंडल देखिएगा, ये वास्कुलर बंडल हुआ, ये बीच वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, कैम्बियम कहलाएगा, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका, फ्लोएम, और नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका, जाइलम कहलाएगा। इसी वास्कुलर बंडल के कारण क्या होगा, पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होगा भाई। मतलब डायमीटर में वृद्धि हुआ तो प्लांट में क्या हो रहा है, ग्रोथ। अगर पूछा आपसे कि पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ कौन से कोशिका के कारण होता है, तो बताओगे वास्कुलर बंडल। और मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होगा वास्कुलर बंडल का, तो वो है आपका कैम्बियम। इसी कैम्बियम के कारण पौधे में क्या होता है भी आपका, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्लियर हुआ यहां तक के? ये क्या हो गया भाई, आपका प्लांट ग्रोथ हुआ। क्लियर हुआ इसमें से? अब देखते हैं, ये तो ग्रोथ हुआ, प्राइमरी सेल हुआ तो हुआ मेरिस्टेमेटिक सेल, मतलब पौधे के अपेक्स में ग्रोथ हुआ, और कहां हुआ भाई आपका, रूट अपेक्स में। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, जब इसके हम सेक्शन देखते हैं कि पौधे के रूट में कैसे ग्रोथ कर रहा है, ऊपर की कैसे ग्रोथ कर रहा है। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पास पत्ती है, ये पत्ती हुआ, और यहाँ पास ये ऐसे बड बन रहा है, ये भी एपिकल बड हुआ। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए यहीं पास क्वेश्चन पूछा यहाँ से, ये जो कहलाया वो लेटरल बड हुआ, यहाँ पास क्या बना भाई, लेटरल बड। लेटरल बड मतलब पार्श्वीय कलिका, क्या बना भाई आपका, पार्श्वीय कलिका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा इस पार्श्वी कलिका का निर्माण किसके कारण हुआ, तो कौन होगा भाई आपका, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। पूछा पार्श्वी बड का निर्माण, ये क्या कहलाएगा, तो आपका प्राइमरी सेल, क्योंकि इस सेल पे क्या होगा, लगातार कोशिका का विभाजन होगा।
लेकिन अगर ऐसे बढ़ना पूछा तो प्राइमरी कोशिका, अगर ऐसे बढ़ना पूछा तो क्या होगा भाई आपका सेकेंडरी कोशिका। और सेकेंडरी मतलब क्या होगा भाई आपका वास्कुलर बंडल। और वास्कुलर बंडल में से मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होगा तो आपका कैम्बियम होगा। क्लियर हुआ? ये हुआ आपका प्लांट का ग्रोथ। इसके आगे देखते हैं कि रूट का निर्माण कैसे हुआ, शूट का निर्माण कैसे हुआ। इधर देखिए, तो अपन देख रहे थे इसका क्या बता रहे थे भाई, अपन ग्रोथ देख रहे थे। क्लियर है? मतलब ग्रोथ किस प्रकार से होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं अपन रूट का संरचना देखते हैं। क्लियर है? मतलब मान लीजिएगा ये अपने पास एक पौधा हुआ। क्लियर हुआ? ये इधर वाला क्या कहलाया अभी आपका रूट, और इधर वाला क्या कहलाया आपका स्टेम। मतलब ये कहलाया तना और ये कहलाया आपका जड़ कहलाया। क्लियर हुआ? जब हम इसकी सेक्शन का निकालते हैं, इसकी जड़ का निचली पोर्शन को देखते हैं तो इस प्रकार से अपने को जड़ दिखाई देता है। क्लियर है? इस प्रकार से, और ये ऐसे आपका दिखाई देता है। क्लियर हुआ यार यहां तक के? तो डाउट कहीं पास? तो यहां पास देखिएगा ये जो निचली वाला होगा जड़ का, ये कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर हुआ? एपिकल मेरिस्टेम मतलब होता है ये पौधे का अग्रभाग। तो ये एपिकल है मतलब किसका हुआ, ये जड़ का अग्रभाग। मतलब कौन सा टिश्यू हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस टिश्यू लगातार कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। क्लियर हुआ? फिर लेकिन इस कोशिका को जो सपोर्टिंग का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट मतलब बाहरी धातों या धातों से बचाने का काम करता है, या बैक्टीरिया वायरस जो बचाने का काम होता है, ये ऊपर जो ढका रहता है ये कहलाता है रूट कैप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रूट कैप। मतलब इसको क्या कहते हैं आपका मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल टोप कहते हैं। सॉरी, ये जो मूल टोप होगा, ये जो रूट कैप होता है ये बना होता है कलेक्ट्रोजन का। इसको पूछता है कलेक्ट्रोजन। अगर पूछा आपसे रूट कैप किसका बना होता है, किसका बना रहेगा भाई आपका कलेक्ट्रोजन का बना रहता है। क्लियर हुआ? तो इस सेल पे लगातार क्या हुआ, कोशिका का विभाजन हुआ। जब कोशिका का विभाजन हुआ यहाँ पास से, तो सेल पे क्या हुआ, बढ़ा। तो सेल पे बढ़ा, देखिए लगातार ये सेल पे बढ़ने लगा। मतलब ये बीज हुआ, बीज अंकुरण हुआ, और एक बीज देखिएगा ये बीज एकदम अंकुरण होने लगा। मतलब मान लीजिएगा ए बी सी डी ई एफ और ये जी। क्लियर हुआ? ये देखिए समझ आ रहा है ना। मतलब ये देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। देखिए इधर का डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपने को, ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पास का डिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर हुआ? मतलब ये वाला जो पहला डिवीजन कहलाया, ये क्या कहलाया, सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ भाई, सेल का डिवीजन। मतलब कोशिका का यहाँ पास क्या हुआ, विभाजन हुआ। जब कोशिका का विभाजन हुआ तो पौधा का जो रूट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ किया। जब लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ किया तो ये पोर्शन कहलाता है यहां से यहां सेल का इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब सेल का क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा, लंबा होने लगा, मतलब दीर्घीकरण होने लगा। जब सेल का दीर्घीकरण होने लगा तो यहां पास आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखिएगा ये सेल का क्या होने लगा, अचानक से दीर्घीकरण हुआ, अचानक से ग्रोथ होने लगा। जब सेल का एकदम डिवीजन होने लगा और सेल का इलोंगेशन होने लगा तो यहां पास अब धीरे से क्या होने लगा, सेल का डिफरेंटिएशन होने लगा। सेल का क्या होने लगा भाई, सेल डिफरेंटिएशन। जब सेल का डिफरेंटिएशन तब हुआ जब ये सेल पूर्ण रूप से क्या होने लगा, परिपक्व हो गया। क्या होने लगा, परिपक्व मतलब मैच्योर हो गया। जब पौधा मैच्योर हो गया उसका जड़, तो इसी जड़ से यहां से क्या निकलता है भाई, रूट हेयर निकलता है। क्या निकलेगा, रूट हेयर। क्वेश्चन इधर देखिएगा, इधर कोशिका का विभाजन हुआ, इधर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हुआ, मतलब इलोंगेशन होने लगा, अचानक से तेजी होने लगा, बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा लेकिन यहाँ पास अचानक उसकी वृद्धि क्या होने लगा, कम होने लगा। देखिए कम ग्रोथ हुआ, वहां पास क्यों कम हुआ, क्योंकि सेल पूर्ण रूप से क्या होने लगा, परिपक्व होने लगा। जैसे कि हम बच्चे थे तो हमारे बॉडी में क्या होने लगा, ज्यादा ग्रोथ हुआ। लेकिन अब हम देखो बुढ़ापा अवस्था में आ रहे हैं, जब बुढ़ापा अवस्था में आ रहे हैं तो हमारी सेल की ग्रोथ हो रही है क्या, नहीं। अब सेल का ग्रोथ कैसा होने लगा, कम होने लगा। इसका डिस्टेंस भी क्या हुआ, कम हुआ। मतलब हम पूर्ण रूप से क्या हो गया है, परिपक्व हो गए।
परिपक्व मतलब क्या हो गया, मैच्योर हो गए। तो मैच्योर हो गए तो दाढ़ी मूछ आएगा। तो उसी प्रकार के पौधे के जड़ में किसका निर्माण होगा, रूट हेयर बनेगा, मतलब मूल रोम बनेगा। किसका निर्माण होगा भाई, मूल रोम। क्वेश्चन पूछा आपसे कि पौधे में रूट हेयर का निर्माण किस भाग में होता है, तो किस भाग में होगा, सेल के डिफरेंटेशन, या उसी को अपन क्या कहते हैं, परिपक्व, मतलब मैच्योर भाग में ही रूट का क्या होगा, रूट हेयर का निर्माण होगा। और इसी भाग में अधिक मात्रा में जल का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कुल मिला के पौधा अधिक मात्रा में रूट हेयर के द्वारा क्या होता है भाई, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर हुआ यहां तक के? ये किसका हुआ भाई, आपका रूट का हुआ। क्लियर हुआ, मतलब ये क्या होने लगा भाई, उसमें ग्रोथ होने लगा। कोई डाउट कहीं पास? अब देखते हैं कि पौधों में जो ग्रोथ की अवस्था होती है वो जनरली दो अवस्था होती है। कितनी अवस्था होगी भाई, दो अवस्था होगी। क्लियर है? तो पौधों में देखते हैं अपन, ग्रोथ देख रहे हैं। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि पौधे का रूट क्या किसका बना होता है, इलेक्ट्रोजन का, जहां पर लगातार कोशिका का विभाजन होगा वो कौन होगा, मैग्नेटिक सेल। और लगातार कोशिका का विभाजन इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। फिर एपिकल ऊपर के क्या कहलाएगा, सेल इलोंगेशन, यहाँ पर सेल का क्या होना, लंबवत होना। लंबवत मतलब समझते हो क्यों लंबा होता है, इधर सुन लीजिएगा, काम आएगा भविष्य में। ये जो सेल का इलोंगेशन इसलिए होता है कि ये पर्टिकुलर एक कोशिका है, एक कोशिका से क्या बना, इसकी साइज बढ़ते गए, ये देखिए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए बढ़ते गया। जब बढ़ते गया तो यहां पास क्या बनेगा, लार्ज वैक्यूल्स बना। क्या बनेगा भाई, लार्ज वैक्यूल्स। इसी को अपन कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल पे वैक्यूल्स बड़ा हो गया तो बड़ा हुआ तो वहां पास क्या रहा भाई, आपका टोनोप्लास्ट। जब बड़ा हो गया तो यहाँ पर सेल का क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, सेल के लंबाई में वृद्धि हुआ। जब सेल के लंबाई में वृद्धि हो गया, अब इस सेल में धीरे से क्या होगा भाई, परिपक्वन आया। परिपक्वन आया तभी यहाँ पर रूट हेयर का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? अब देखते हैं अपन पौधों में क्या होता है भाई, वृद्धि, मतलब ग्रोथ कैसे होता है। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा, ये सब एग्रीकल्चर में है और आपका बायोलॉजी दोनों से कवर होते जा रहा है अभी आपका। क्लियर हुआ? अब देखते हैं अपन कि जो ग्रोथ होता है वो जनरली कितने प्रकार का ग्रोथ होता है। क्लियर है? तो प्लांट में जो ग्रोथ होगा क्या होगा भाई, प्लांट ग्रोथ। ये जो प्लांट में ग्रोथ होगा जनरली दो प्रकार के होगा। तो पहला होता है अर्थमेटिक, मतलब इसको बोलते हैं अरिथमेटिक। क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक बोलते हैं ग्रोथ को। क्लियर है? पहला ग्रोथ कहलाएगा आपका अरिथमेटिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ। और दूसरा होता है आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ। इधर देखिए अपने पास अगर पौधे में जो ग्रोथ हो रहा है कितने प्रकार का हो रहा है भाई, दो प्रकार के ग्रोथ हो रहा है। तो पहला ग्रोथ होता है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा क्या होगा आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा। मतलब इसको हिंदी में कहे तो पहला कहता है अंकगणितीय वृद्धि और दूसरा कहे तो ज्यामितिक वृद्धि होगा। मतलब पहला अंकगणित वृद्धि हुआ, दूसरा क्या होगा, ज्यामितीय वृद्धि हुआ। आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, आप अंकगणितीय और क्या होता है ज्यामितीय ग्रोथ। तो पहला देखते हैं अपन अरिथमेटिक ग्रोथ। इधर देखिए कैसा होता है अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक जो ग्रोथ होता है ये जनरली इसमें क्या होता है आपका ग्रोथ होगा वो माइटोटिक वृद्धि होता है। माइटोटिक मतलब समझ गया है, समसूत्री विभाजन होगा। कैसा होगा भाई आपका, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब समझ लीजिएगा, अगर मम्मी पापा 2n है तो इसके बच्चे भी क्या होंगे भाई आपका 2n होंगे, मतलब बराबर वृद्धि हुआ। मतलब ये जो डॉटर कोशिका होगा ये अपने पैतृक कोशिकाओं में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। जब बराबर हुआ तो ये कौन सा विभाजन कहलाया, माइटोटिक, मतलब समसूत्री विभाजन। ये एग्रीकल्चर में है आपका, इसको हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही, हर एग्जाम में पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए, हम उसको अच्छे से पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो अगर पूछा अरिथमेटिक ग्रोथ कौन सी कोशिका पे हो रहा है तो मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल पे हुआ, और पहला कौन सा विभाजन हुआ तो समसूत्री विभाजन हुआ। कैसे समसूत्री विभाजन हुआ, इधर देखिएगा। मतलब ये एक कोशिका है, क्लियर हुआ। इस कोशिका पे सबसे पहले कोशिका
कोशिका का क्या हुआ, विभाजन हुआ। कैसा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। क्लियर है। ये कौन सा सेल था, एपिकल सेल। कौन सेल था भाई, एपिकल सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल। इस सेल पे जब विभाजन हुआ तो ये सेल एक सेल से कितना सेल का निर्माण किया भाई, दो सेल का निर्माण किया। पहला कंडीशन, एक सेल से कितना सेल बना, यहां पास से दो सेल बना। क्लियर हुआ। अब जब इस सेल पे देखिएगा एक सेल हुआ, ये मेरिस्टेमेटिक सेल था, इस सेल से विभाजन हुआ, कितना बना, दो। कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन। अब पुनः इस कोशिका पे विभाजन होता है और इस कोशिका के विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ध्यान सुनिएगा, इस कोशिका के विभाजन होगा और इस कोशिका में विभाजन नहीं होगा। क्यों, ये परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो जब ये परमानेंट टिश्यू बनकर इस सेल पे विभाजन होगा क्या, नहीं होगा। मतलब इस सेल पे क्या होने लगा, विभाजन होने लगा। तो यहाँ पास देखिएगा ये जो विभाजन होने लगा वो एक सेल से कितना बना, यहाँ पास से दो कोशिका बना और ये परमानेंट कोशिका है। मतलब मान लीजिएगा ये कोशिका इस प्रकार से है कि हाँ विभाजन हुआ तो एक से कितना कोशिका बना, दो कोशिका बना और इसको तो वैसे ही रहेगा, ये परमानेंट सेल हुआ। तो पुनः अब देखिए एक तरफ कोशिका विभाजन हो रहा है, फिर बाद में ये दोनों कोशिका विभाजन नहीं होगा, फिर ये कोशिका विभाजन हुआ तो ये कितना बनाएगा भाई आपका, एक दो तीन बन गया। मतलब ये पहली कोशिका बना, ये दूसरी कोशिका बना, बना कि नहीं बन रहा है। ये पहली हो जाएगा, दूसरी और ये क्या होगा, तीसरी, और ये क्या होगा आपका अंकुरण। मतलब एक ही दिशा पे ग्रोथ हो रहा है, एक ही कोशिका पे वृद्धि हो रहा है। जब एक ही कोशिका पे वृद्धि हो रहा है तो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक ग्रोथ कहलाएगा। क्लियर। एक ही कोशिका पे क्या होने लगा भाई, आपका वृद्धि होने लगा। क्लियर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जब हम ग्रोथ मतलब कर्व बनाते हैं, क्या बनाते हैं आपका एक मतलब ग्रोथ पैटर्न देखते हैं, तो ये देखिएगा ये हुआ टाइम, मतलब अपन जीरो से स्टार्ट किए। क्लियर हुआ। ये हमारा हुआ ग्रोथ रेट हुआ, क्या हुआ भाई, ग्रोथ रेट। अब यहां से कोई पौधा का ग्रोथ हुआ, ये लगातार ग्रोथ हो रहा है, देखिए एक ही दिशा पे हो रहा है तो लगातार ग्रोथ किया। जब लगातार ग्रोथ किया तो कैसा ग्रोथ होगा भाई, लीनियर ग्रोथ करता है, मतलब रेखीय ग्रोथ करता है, रेखीय वृद्धि करता है। एक ही दिशा पे ग्रोथ कर रहा है और लगातार कर रहा है, मतलब एक ही दिशा पे वृद्धि करना, एक ही दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाएगा भाई, आपका अर्थमेटिक ग्रोथ कहलाएगा। क्लियर हुआ। कैसा ग्रोथ किया, तो रेखीय ग्रोथ किया। क्लियर हुआ। ये कौन सा हुआ भाई, आपका अर्थमेटिक ग्रोथ। क्लियर हुआ। कोई डाउट कहीं पास, आ गया समझ। अब दूसरा देखते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, दूसरा जियोमेट्रिक ग्रोथ देखते हैं। तो अब इसमें जब ग्रोथ हो रहा है, एक ही दिशा पे ग्रोथ हो रहा है, मतलब अलग अलग सेल आर्गन का क्या होने लगा, निर्माण। क्योंकि इसमें एक कोशिका से दो कोशिका बना, उसमें से एक कोशिका में लगातार वृद्धि हो रहा है और दूसरा कोशिका में लगातार वृद्धि नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो परमानेंट टिश्यू का निर्माण कर रहा है। दूसरा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ या उसी को कहते हैं आपका ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि मतलब इसमें भी कौन सा डिवीजन हो रहा है भाई, आपका माइटोटिक डिवीजन। मतलब माइटोटिक मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। क्लियर हुआ। इसमें भी जब समसूत्री विभाजन हो रहा है तो इसमें पौधे की एक कोशिका हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल हुआ। क्लियर हुआ। अब इस सेल पे लगातार कोशिका का क्या होने लगा, विभाजन होने लगा। कितना कोशिका बनाया, दो कोशिका हुआ। इस कोशिका पे भी अब क्या होने लगा, दोनों कोशिका, इसमें लगातार कोशिका विभाजन हो रहा है। उसमें पर्टिकुलर एक कोशिका विभाजन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, दो कोशिका विभाजन हो रहा है। जैसे देखिएगा इसका दो बना, ये बन गया ना दो कोशिका, अब इसका भी दो बन गया। मतलब एक था यहाँ पास दो, तो यहाँ पास कितना हो गया, चार। फिर यहाँ पास कितना बनेगा भाई, आपका 8 बनते जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिएगा ये देखिए, मतलब ऐसे कहे तो इसका भी एक कोशिका बना, एक कोशिका बना, इसका एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, बना कि नहीं बना। मतलब ये 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से कितना हुआ, 8, 8 से कितना होगा, 16, 16 से कितना हुआ, 32, 32 से कितना हुआ, 64, 64 से कितना हुआ, 128। इस प्रकार के इसमें लगातार कोशिका विभाजन हो रहा है और ये दोनों दिशा पे हो रहा है, मतलब द्विस्तरीय हो रहा है, मतलब मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है। क्लियर हुआ। मल्टी डायरेक्शनल मतलब ये हो रहा है, इसमें लगातार वृद्धि होना, मतलब क्या कहलाया, जियोमेट्रिक ग्रोथ कहलाएगा।
अगर पूछा अर्थमेटिक ग्रोथ कैसा होगा, एक ही दिशा पे होगा। अगर जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसा हो रहा है, तो दोनों दिशा पे हो रहा है। क्लियर हुआ। और पौधे की जो ग्रोथ को मापने के एक यंत्र होता है उसको कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। पौधे की ग्रोथ को मापने के कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ऑक्जेनोमीटर। इसकी खोज किसने किया, जेसी बोस नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर हुआ यार। तो इस प्रकार से क्या हुआ भाई, आपका प्लांट बॉडी के ग्रोथ हुआ। क्लियर हुआ। अब ये जो ग्रोथ हुआ इसका फार्मूला है, तो फार्मूला आपको नहीं बता रहे हैं, हाँ सॉरी, ये देखिए वो तो बता दिया आपको, रेखीय ग्रोथ करता है। ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है इसकी जो कर्व बनता है, वो इसकी जो कर्व बनता है वो एस बनता है। एस मतलब क्या होगा, सिग्माइड कर्व बनता है। आप लोग को इकोलॉजी में पढ़ाए होंगे गुरुजी, अगर पढ़ाए होंगे तो पॉपुलेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एस मतलब सिग्माइड ग्रोथ बनता है। सिग्माइड ग्रोथ इसलिए बनता है क्योंकि जियोमेट्रिक ग्रोथ इस प्रकार से होता है। इधर देखिए ये टाइम हो गया और ये आपका ग्रोथ रेट हो गया, ठीक है। मतलब कोई यहाँ पास से बीज है, इसका जो अंकुरित होगा एकदम स्लो चलता है, मतलब यहाँ पास जो अंकुरण हुआ क्या हुआ, स्लो चला, लेकिन अचानक से तेजी से बीच में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा, और अंत में कैसा हो जाएगा आपका ये स्टेडी कंडीशन हुआ। मतलब जो पहला ग्रोथ किया वो लेग फेज हुआ, कौन फेज हुआ, लेग फेज। दूसरा इलोंगेशन फेज या लॉन्ग फेज हो गया, और तीसरा हो जाएगा आपका स्टेबल फेज होगा। इस प्रकार से कितना फेज होता है आपका, 3 फेज। ये किसमें ग्रोथ हुआ, जियोमेट्रिक ग्रोथ में कौन सा सिग्माइड बना पूछा, तो एस सिग्माइड बनता है। क्लियर हुआ, कोई डाउट कहीं पास। और इसमें देखिएगा एस कर्व बनता है, उसमें कैसा होता है, लीनियर कर्व, मतलब लीनियर बनता है, उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है एक ही दिशा पे, और इसमें दोनों दिशा पे वृद्धि हो रहा है, इस कारण क्या कहते हैं, इसको जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं भाई आपका ये हो गया आपका प्लांट का ग्रोथ। अब ये प्लांट ग्रोथ में मैं आप लोग को ऑर्किन हार्मोन्स पढ़ा दिया था, क्लियर हुआ। और इसके बाद जिबरेलिन पढ़ा दिया था, साइटोकाइनिन पढ़ा दिया था, एब्सिसिक अम्ल पढ़ा दिया था। अब इसके बाद अपन देखते हैं भाई आपका, इसी में आपको जो सिलेबस में है, एक बार मैं सिलेबस बता देता हूं आपको, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये है आपका दीप्तकालिकता, मतलब दीप्तकालिकता मतलब फोटोपैरिडिज्म, और एक होता है आपका वर्नेलाइजेशन मतलब बसंतीकरण। तो इन दोनों को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है। शॉर्टकट में मतलब ये है कि मैं दोनों को समझा देता हूं, दोनों से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्लियर है। इसके बाद फिर अपन इसको रोक देंगे, उधर हार्मोन्स को पढ़ा देंगे, एनिमल हार्मोन्स को, उसके बाद फिर आपका इसको पढ़ाएंगे आप। क्लियर है। तो अभी इसके बाद देखते हैं अपन फोटोपैरिडिज्म। तो इधर अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई, फोटोपैरिडिज्म। फोटोपैरिडिज्म मतलब आपके जो सिलेबस में लिखा है उसको कहते हैं दीप्तकालिकता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई आपका, दीप्तकालिकता कहते हैं, कालिकता, क्या कहते हैं भाई, दीप्तकालिकता। क्लियर हुआ। तो दीप्तकालिकता मतलब क्या होता है कि कोई भी पौधों में पुष्पन क्रिया के लिए एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है। निश्चित मतलब एक मिनिमम ताप की आवश्यकता होती है, तभी पौधों में क्या होता है, पुष्पन क्रिया की आवश्यकता होती है। मतलब पौधों में पुष्पन क्रिया के लिए एक दिवस की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तभी उस पौधों में पुष्पन की क्या होती है, क्रिया होती है। वो कहलाता है आपका फोटोपैरिडिज्म कहलाता है, जिसको कहते हैं दीप्तकालिकता। मतलब पौधों में पुष्पन क्रिया के लिए एक मिनिमम प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है, या एक दिवस की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं भाई, फोटोपैरिडिज्म कहते हैं। तो आपका फोटो मतलब क्या होता है भाई, आपका प्रकाश। फोटो मतलब क्या हो गया भाई, आपका लाइट या प्रकाश हो गया। और पैरिडिज्म मतलब क्या होता है भाई आपका, वो समय काल। समय काल मतलब अवधि। क्लियर हुआ। तो कोई भी पौधों में जो पुष्पन की क्रिया होती है वो किसके कारण होता है भाई, आपका अंधकार के कारण, और दूसरा किसके कारण होता है, प्रकाश के कारण होती है। मतलब अधिक अंधकार रहेगा तो कुछ पौधा पुष्पन नहीं होगा, अगर अधिक प्रकाश रहेगा तो कुछ पौधा पुष्पन नहीं होगा। तो इसका एकदम शॉर्ट कोट क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो अंधकार ज्यादा लेता है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो प्रकाश ज्यादा लेता है। तो मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो चार्ट होता है, मतलब ये जो फोटोपैरिडिज्म को 3 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया भाई आपका, 3 ग्रुप में बांटा गया। इस 3 ग्रुप को बांटने का मतलब होता है, पहला होता है आपका एसडीपी। एसडीपी मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट।
शॉर्ट डे प्लांट मतलब छोटे दिन वाले पौधे। क्या होगा भाई आपका? छोटे दिन वाले पौधे। मतलब ऐसा अगर पूछा आपसे शॉर्ट डे प्लांट मतलब मान लीजिएगा ये 24 घंटा में से 8 से 10 घंटा क्या लेगा भाई आपका? लाइट लेगा, तभी इसमें पुष्पन की क्रिया होगी, अन्यथा इस पौधे में पुष्पन की क्रिया नहीं होगी। तो ये पौधा क्या कहलाता है भाई आपका? एसडीपी। एसडीपी मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट मतलब छोटे दिन वाले पौधे। मतलब इसको प्रकाश की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, इसमें कम प्रकाश की आवश्यकता होगी, तभी इस पौधे में पुष्पन की क्रिया होगी। क्लियर है? तो ये पौधा कहलाता है एसडीपी। मतलब इस पौधे का जो एग्जाम्पल होगा वो लिख लीजिएगा आप लोग एग्जाम्पल में, तंबाकू लिखेंगे, तंबाकू मतलब टोबैको। दूसरा लिख लीजिएगा सोयाबीन। क्लियर है? तंबाकू हो गया, और क्या हो गया भाई आपका? सोयाबीन हो गया। धान लिख लीजिएगा। क्लियर है? और एक लिख लीजिएगा जैंथियम का पौधा। ये सभी कौन सा प्लांट हुआ भाई आपका? शॉर्ट डे प्लांट होगा। क्लियर हुआ? तंबाकू, सोयाबीन, धान और क्या होगा? जैंथियम। मतलब इस पौधे में पुष्पन की क्रिया तभी होगी जब इस पौधे को प्रकाश की आवश्यकता क्या होगी? कम होगी। मतलब 8 से 10 प्रकाश की क्या होती है? आवश्यकता होती है, तभी इसमें पुष्पन की क्रिया होगी। क्लियर हुआ? दूसरा कहता है आपका, मिटा दो इसको, लिख लिए, गुड। दूसरा कहता है आपका एसडी मतलब एलडीपी। दूसरा क्या कहता है? एलडीपी। एलडीपी मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। अब देखिएगा लॉन्ग डे प्लांट मतलब अगर 24 घंटा में इसको 12 से 14 घंटा क्या चाहिए? प्रकाश मिलेगा, तभी ये पौधा क्या होगा? पुष्पन की क्रिया होगा। क्लियर हुआ? तो ये कौन सा होगा भाई? लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे मतलब लंबे दिन वाले पौधे। लंबे दिन वाले पौधे मतलब गर्मी का पौधा लॉन्ग डे प्लांट और सर्दी का पौधा क्या होगा? शॉर्ट डे प्लांट। सिंपल है। तो लंबे दिन वाले पौधे की एग्जांपल कौन हो जाएगा आपका? गेहूं हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा आपका, ये सब क्या होगा भाई आपका? लॉन्ग डे प्लांट हो गया। क्लियर हुआ? गेहूं हो गया, चुकंदर हो गया, और क्या होगा भाई आपका? मूली हो गया। ये सब कौन सा पौधा होगा आपका? लॉन्ग डे प्लांट होगा। इसके साथ साथ आपका हैंडबेन का प्लांट होगा। कौन सा प्लांट होगा भाई? हैंडबेन का प्लांट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि लॉन्ग डे प्लांट मतलब लंबे दिन वाले पौधे को हम क्या कहते हैं भाई? लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। इसमें प्रकाश की किसकी आवश्यकता पड़ती है? 12 से 14 घंटा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तभी पौधे में क्या होगा? पुष्पन की क्रिया होगा, बाकी पुष्पन की क्रिया नहीं होगी। क्लियर हुआ? तीसरा कहता है आपका डे नेचुरल प्लांट, डीएनपी, डे नेचुरल प्लांट। डे नेचुरल प्लांट मतलब होता है आपका डे नेचुरल प्लांट मतलब दिवस निरपेक्ष पौधा। क्या कहते हैं भाई? दिवस निरपेक्ष पौधा। ये जो दिवस निरपेक्ष पौधा मतलब होता है डे नेचुरल प्लांट। इस पौधे को इस 24 घंटा में से अगर 1 घंटा भी प्रकाश मिलता है या 1 घंटा प्रकाश नहीं मिलता है, तब भी इस पौधे में पुष्पन की क्रिया होगी। मतलब इसको रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पौधे में क्या होगा भाई? 24 आवर्स में क्या होगा? पुष्पन की क्रिया होगी। या अंधेरा रहेगा तब भी पुष्पन की क्रिया होगी, या प्रकाश रहेगा तब भी पुष्पन की क्रिया होगी। इसका एग्जाम्पल लिखेगा मक्का, टमाटर, मक्का, टमाटर, और लिख लीजिएगा सूर्यमुखी, मिर्च, सूर्यमुखी और मिर्च। अगर पूछा कि फोटोपैरेडिज्म की खोज किसने किया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए गार्नर एंड एलार्ड ने। गार्नर और एलार्ड ने किया था इसका खोज। क्लियर हुआ? ये कहलाता है आपका फोटोपैरेडिज्म। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है शॉर्ट डे प्लांट, डे नेचुरल प्लांट, और क्या होता है भाई आपका? लॉन्ग डे प्लांट होगा। क्लियर हुआ? ये होता है आपका फोटोपैरेडिज्म होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ आपको पढ़ाता हूं मैं आप लोग को वर्नेलाइजेशन मतलब बसंतीकरण पढ़ाता हूं मैं। तो बसंतीकरण जो होता है, ठीक है, उसको बोर्ड में देखिएगा आप। अपन पढ़ा रहे थे, क्या बताते हैं भाई? वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण। क्या कहते हैं भाई? बसंतीकरण। मतलब ये जो बसंतीकरण शब्द को देने का श्रेय किसको जाता है? लायनसेंको नामक वैज्ञानिक ने।
किसको जाता है भाई बसंतीकरण शब्द को किसने दिया था? तो लाइसेंको नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द को दिया था। और ये जो लाइसेंको नामक वैज्ञानिक ने ये जो वर्नलाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गेहूं और इसमें क्या था? जय में किया था। किसमें किया था? गेहूं और जय में। जबकि बसंतीकरण को किसने दिया था भैया? आपका क्लीपार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? क्लीपार्क नामक वैज्ञानिक। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि -190 डिग्री सेल्सियस में कम तापमान पर किसी बीज को उपचार करना और उपचार करके उसको अंकुरित करना ही क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। मतलब बसंतीकरण मतलब क्या होगा? कम तापमान पर, कम तापमान पर पौधे को क्या करना? अंकुरित करना। अंकुरित मतलब जर्मिनेशन करना। कम तापमान मतलब कितना ताप हो गया? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या करना? उपचारित करना। और जब उपचारित कर लिया तभी वो क्या कहलाता है भाई? वर्नलाइजेशन। सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बोलूं तो वर्नलाइजेशन का ये मतलब होता है कि आपको जिस समय जिस पौधे में फल की आवश्यकता होगी वो फल लगेगा। जैसे टमाटर, टमाटर का जो है वो जनरली ठंड में फलता है अधिक, लेकिन इस टमाटर को हम वर्नलाइजेशन कर देंगे और इसको हम गर्मी के दिन में भी इसका फसल उगा सकते हैं। जैसे खीरा मान लीजिएगा, खीरा है ना सर्दी में आता है ठंडे के दिन भी, लेकिन हम इसको गर्मी के दिन में भी उगा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब भाई मान लीजिए टमाटर अभी महंगाई है, 60-70 रुपए किलो है, तो क्यों ना हम इसको ज्यादा उत्पादन कर सकें? किसके थ्रू? वर्नलाइजेशन के थ्रू। मतलब बसंतीकरण के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कोई भी पौधे को जल्दी हम उस एडाप्टेशन के तरफ क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ एक और होता है छोटा सा फाइटोक्रोम। मतलब पौधों में पाए जाने वाले एक प्रकार के क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, जो क्या कहलाता है भाई? फाइटोक्रोम कहलाता है। क्लियर है? वो जो फाइटोक्रोम होगा वो 2 प्रकार का होगा, तो मैं आप लोग को समझाता हूं। इधर देखिएगा, अगला शब्द लिखिएगा फाइटोक्रोम। मतलब पौधों में पाए जाने वाले एक प्रकार का क्या होता है भाई? पिगमेंट्स होगा, जिसे अपन कहते हैं फाइटोक्रोम। मतलब पौधों में पाए जाने वाले पिगमेंट को अपन क्या कहते हैं भाई? फाइटोक्रोम कहते हैं। ये पौधे में जो पिगमेंट्स होता है इसकी भी खोज किसने किया था? गार्नर और एलार्ड ने किया था। क्लियर है? ये जो गार्नर और एलार्ड ने किया था, इसलिए क्या था? क्योंकि फाइटोक्रोम मतलब पौधे में पाए जाने वाले क्या होता है? पिगमेंट। इसी पिगमेंट के कारण पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पुष्पन की भी क्रिया होती है। ये जो पिगमेंट्स होगा ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पीआर मतलब लाल प्रकाश, और दूसरा होता है पीएफआर होता है। क्लियर है? मतलब पीआर मतलब होता है आपको, इसको बोलते हैं पीआर को मतलब लाल प्रकाश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? औरत लाल प्रकाश कहते हैं। क्लियर है? ये कहलाता है आपका लाल प्रकाश, ये कहलाता है औरस, औरस या अवस, क्या बोलते हैं इसको? अवस नहीं, दूरस्थ क्या बोलते हैं इसको? है दूरस्थ लाल प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दूरस्थ लाल प्रकाश कहते हैं। क्लियर है? तो पीआर मतलब क्या होता है भाई? लाल प्रकाश होगा, और ये क्या होता है? पीएफआर मतलब क्या होता है भाई? आपका दूरस्थ लाल प्रकाश होगा। मतलब इसको कहते हैं फॉर रेड लाइट, और इसको कहते हैं आपका इसको कहते हैं रेड लाइट, इसको कहते हैं फॉर रेड लाइट। क्या कहते हैं भाई? आपका फॉर रेड लाइट। ये जो रेड लाइट होता है इसको कहते हैं पिगमेंट मतलब पीआर फर्स्ट, ये कहलाता है पीएफआर मतलब क्या कहते हैं? फॉर रेड लाइट कहलाता है। मतलब ये जो लाल प्रकाश होता है ये 660 nm प्रकाश को ही क्या करता है? ग्रहण करता है, जबकि जो दूरस्थ लाल प्रकाश होता है ये 730 nm प्रकाश को ही क्या करता है? ग्रहण करता है। इससे ज्यादा प्रकाश को ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार से देखिएगा, इधर देख रहे थे फाइटोक्रोम मतलब पौधों में पाए जाने वाला क्या होता है भाई? पिगमेंट होगा। ये पिगमेंट कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार के। पहला लाल प्रकाश क्या कहलाएगा? पीआर कितना एनएम प्रकाश को ग्रहण करेगा? 660। दूसरा कौन होगा? दूरस्थ लाल प्रकाश कितना एनएम प्रकाश को ग्रहण करेगा? तो 730 एनएम। इस प्रकार से प्लांट का डेवलपमेंट और प्लांट का ग्रोथ खत्म हो गया। प्लांट हार्मोन्स भी बढ़ा दिया था। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एनिमल हार्मोन्स पढ़ाऊंगा। जब एनिमल हार्मोन्स खत्म हो जाएगा फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद अपन एग्रीकल्चर तरफ आएंगे। तो एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये बायोलॉजी और एग्रीकल्चर आपको एक साथ लेकर चलेंगे। ओके दोस्त, थैंक यू।